सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये व्लॉग है मेरा दीपावली से पहले का, और ये एडिट नहीं हो पाया था तो मैंने सोचा है आप लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए। तो दिन का सारा काम हो चुका है और अभी मैं बैठ गई थी सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मेरा लाइव भी चल रहा था और वीडियो भी शूट हो रही थी और स्टिचिंग भी कर रही थी, तो साथ के साथ मेरे तीनों ही काम चल रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा हिम्मत मिले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे पता है कि मतलब 50% 49-50% लोग तो बिना सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है बट मेरी वीडियोस को देखते हैं, बट पता नहीं वो लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, कुछ भी थोड़ा सा भी आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके हेल्प की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है या ये वीडियो उनके काम आने वाली, तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि अगर आपको सिलाई में स्पीड चाहिए ना, तो डेली प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब डेली प्रैक्टिस होती है तो ही इसमें स्पीड आती है और तभी फिनिशिंग आती है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलाई स्ट्रेट नहीं आती है, दिक्कत होती है, मतलब सिलाई सीधी नहीं है, सिलाई में प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना। आप लोग जो नाड़ा होता है ना, सीधा जो नाड़ा होता है, उसको लेके और काफ़ी सारे उसको कट 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 करके रख दीजिए, और कम से कम डेली 20 से 25 आप उसको सिलेंगे ना, तो आपकी जो सिलाई है वो भी स्ट्रेट हो जाएगी और जो आपकी स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास छोटे छोटे घर में कपड़े पड़े हैं, कोई वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ है, कतरन है, कुछ भी है, तो आप ना डेली उनमें कुछ ना कुछ बना सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे भी जो भी आपको लगता है कि हम ये बना सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, तो आप डेली करिए। और अगर आपको तो स्टार्टिंग में तो आप यही कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में नाड़े बनाइए खूब सारे, जितना भी आप बना सकते हैं, वो भी कहीं वेस्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं काम ही आते हैं। नाड़े बनाइए, बच्चों के लिए निक्कर बनाइए, और फ्रॉक है, समीज है, इस टाइप के टॉप वगैरह हैं बच्चों के, तो इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे ना, तो एक तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, दूसरी आपकी फिनिशिंग भी आएगी, और आपका काम भी, मतलब आपके काम लायक आपको चीज़ें आ जाएंगी। तो फिर उसके बाद ना आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर वगैरह आते हैं, तो स्टार्टिंग में कस्टमर भी ना आपको बहुत हैवी कपड़ा नहीं देते हैं, बहुत अच्छे कपड़ा नहीं देते। वो भी अगर फर्स्ट टाइम कस्टमर आपके पास आ रहा है ना, और आपका होम बुटीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट होता है कि इनका होम बुटीक है, पता नहीं कैसी फिनिशिंग देंगी, कैसी फिटिंग देंगी। तो स्टार्टिंग में ना वो आपसे हल्के ही कपड़े सिलाते हैं, जिनको वो डेली यूज़ पहने, या फिर मतलब उनके ज़्यादा यूज़ का ना हो, कहीं से उनको मिला हुआ हो, इस टाइप के कपड़े सिलाते हैं। तो अगर उस कपड़ों को भी आप बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ सिल के देंगे ना, और अगर वो आपकी सिलाई से खुश हो गए, तो फिर बार बार वो आपके पास ही आएंगे। इससे आपका ना मतलब काम भी अच्छा बढ़ेगा, आपके कस्टमर भी फिक्स हो जाएंगे। फिर आपके कस्टमर आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, भले ही उनको कितनी भी जल्दी होगी, वो काम आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि एक बार आपने उनको काम अच्छा करके दिया है, और फिनिशिंग और फिटिंग जैसे उनको चाहिए थी आपने बिल्कुल वैसे ही दी है ना, तो फिर वो आपके रेगुलर ही कस्टमर हो जाएंगे, फिर आपको छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो उनको कितनी भी जल्दी होगी ना, तो कैसे भी एडजस्ट करके वो आप ही को बोलेंगे कि प्लीज़ आप ही मेरे कपड़े को सिलें। वो उनको कहीं और फिटिंग आपके, मतलब आपके अलावा उनको कहीं और फिटिंग पसंद ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से ना आप अपने काम को अच्छा और अच्छा बना सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हाथ में फिनिशिंग आएगी, और उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। और अगर स्पीड अच्छी हो गई ना, फिर तो जैसे पूरे दिन में हम एक सूट एक सलवार अगर निकाल पाते हैं ना, तो फिर हमारा धीरे धीरे 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। तो और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को ना चैलेंज देना स्टार्ट करें। अगर एक सूट हम 1 से 1.5 घंटे में सिलते हैं ना, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में हमें एक सूट हम 1.5 घंटे में सिलते हैं, तो फिर हमें नेक्स्ट डे हमें कोशिश करना होगा ना कि हम उसको 1.25 घंटे में सिलें। फिर उसके नेक्स्ट डे हम अपने आप को चैलेंज दें कि हम इसको 1 घंटे में सिलें। तो जैसे जैसे हम अपना समय कम करते जाएंगे ना, उसी अकॉर्डिंग हमारी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने को चैलेंज भी देना है कि आज हम देखते हैं, आज हम इस चीज़ को हम कितने कम समय में पूरा कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने समय को पूरा करते चलेंगे ना, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। भले आप ना पूरा कर पाएँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने चैलेंज दिया तो आपको पूरा ही करना है। बट क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज देंगे ना, तो आपका फोकस बिल्कुल उसी पर ही होगा कि मुझे इस समय में ये चीज़ें पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका 100% नहीं पूरा होगा, तो 80% तो पूरा होगा, 85% तो पूरा होगा।
कुछ तो पूरा होगा, इससे आपकी थोड़ी बहुत स्पीड में इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने भी धीरे-धीरे ऐसे ही किया है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अभी भी जब कभी मुझे लगता है ना, तो मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अगर मैं इस सूट को मैं 1 घंटे में बनाती हूँ अगर रेगुलर में, तो फिर आज मैं इसको क्या आधे घंटे में, पौने घंटे में बना पाऊँगी। तो अपने आप को चैलेंज देने से ना एक तो हमारा काम भी जल्दी होता है, और जल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको ख़राब कर देना है, या फिनिशिंग अच्छी नहीं देनी है, फिटिंग अच्छी नहीं देनी है, सब कुछ अच्छा ही देना है। और चैलेंज भी अपने आप को दिमाग में रखना है कि ये मेरा चैलेंज है, सब कुछ अच्छे होने के साथ-साथ मुझे इसको अच्छे से अच्छे टाइम पे पूरा भी करना है। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रख के चलना है, तो इससे भी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और ये मैंने भी किया है, तो इसलिए मुझे ये फ़ॉर्मूला पसंद आया, इसलिए मैंने आप लोगों से सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद आप लोग कुछ हेल्प हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और अपने काम को ना रेगुलर करिए, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए कि हमने 1 दिन किया, फिर हमने 4 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन 10 दिन नहीं किया। अगर आपके पास काम नहीं भी, मान लीजिए आप बाहर का कपड़ा नहीं भी सिलते हैं, घर का ही सिलते हैं, तो घर में भी कितने सारे कपड़े हो जाते हैं सिलने के लिए। कभी कुछ सिल लिया, कभी कुछ सिल लिया, कुछ भी नहीं मिला तो घर में हम कुशन कवर लेके बैठ गए, कोई फटे कपड़े हैं, कुछ भी है। मतलब धीरे धीरे आप डेली कुछ ना कुछ सिलते ही रहिए। डेली का अगर आप 1 घंटा भी करेंगे ना, तो एक तो आपकी हैबिट बनी रहेगी, दूसरी आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, तीसरी आपकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। तो और कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हम सीखते नहीं हैं, वो हमें करते-करते आ जाती है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब सिलाई सीखी थी ना, उस टाइम पे मेरे को ना पैंट बनाना नहीं आता था, जो आजकल पैंट चलती है ना, मुझे वो बनाने नहीं आती थी, मैंने वो नहीं सीखी थी। बट क्योंकि मुझे बेसिक सिलाई आती है, तो मुझे पता है कि मैं चीज़ कर लूँगी। तो मैंने ना यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ देखी, तो कुछ लोगों की वीडियोज़ मुझे समझ में आई, कुछ की समझ में नहीं आई, कुछ का हार्ड लगा मुझे। तो मुझे जिनकी वीडियोज़ ईज़ी लगती है, मैं कोई भी चीज़ ईज़ी वे में सीखना और सिखाना पसंद करती हूँ। तो जिनकी वीडियोज़ मुझे ईज़ी लगी कि हाँ, ये ईज़ी है, ये मुझे समझ में आ रही है, तो मैंने ना उनकी वीडियोज़ को देखा, समझा। उनकी वीडियो से रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियोज़ और देखी कि अगर ये इस फ़ॉर्मूले से बता रहे हो, तो क्या बाकी लोग भी इसी फ़ॉर्मूले से बता रहे हैं। तो जब मुझे लगा कि नहीं, फ़ॉर्मूला सेम है, सही है, तो मैंने उसी फ़ॉर्मूले से ना मैंने सीधा कपड़े पे ही कटिंग करी है। मैंने कभी कोई न्यूज़पेपर या किसी पे कटिंग नहीं करी, मैंने सीधा कपड़े पर ही कटिंग करी, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है। आप कुछ भी करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगी और बहुत अच्छे से कर लूँगी। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है ना, तो आपसे वो चीज़ आने लगेगी और आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैंने ना सीधा जब कपड़े पे कटिंग करो, जब मैंने उसको बनाया ना, तो परफेक्ट, तो मतलब कह सकते परफेक्ट बनी थी। मतलब इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हाँ, अच्छी बनी थी। कोई मतलब इसमें कमी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत कमी थी। इलास्टिक मतलब लगाने में थोड़ी सी कमी आई थी, बस वही एक मेरे को कमी लगी थी। बाकी पूरी पैंट अच्छी बनी थी। फिर मैंने दूसरी पैंट बनाई, फिर वो भी अच्छी बनी, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी। तीसरी बनाई तो वो और अच्छी बनी। तो ऐसे करते करते ना फिर मतलब मुझे पैंट बनाना भी आ गया, और मैंने उसको सीखा नहीं है। उसी टाइप से प्लाजो वगैरह भी है। तो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो आपसे हर एक काम हो जाएगा। और कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता, हर एक चीज़ इंसान ही करता है। और जब बाकी लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हमें ये सोचना चाहिए कि जब और लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने काम को अच्छे से, मेहनत से, लगन से करिए।